दोस्तों अगर आप भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, आरपीएससी, जेएसएससी, एचपीएससी, एचपीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये टोटल एमसीक्यूज़ की सीरीज़ 7000 की है और इसमें अकाउंटेंसी से 1500 क्वेश्चंस हैं। टोटल जो क्वेश्चंस हैं 7000 हैं और ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है इस क्वेश्चन को देखकर। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम लोग मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स, अर्थ, उद्देश्य, कार्य, विधियाँ एवं मानक से एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये जो एमसीक्यूज का सीरीज है ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है और या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहां से खाली स्थान कार्य प्रारंभ होता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं ए अंकेक्षण, बी प्रमाणन, सी स्टॉक, डी क्रय। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है यानी बुक कीपिंग का कार्य जहां पे खत्म होता है वहां से लेखा कर्म यानी अकाउंटिंग का कार्य स्टार्ट होता है और जहां पे अकाउंटिंग का कार्य खत्म होता है वहां से क्या स्टार्ट होता है, वहां से ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण का कार्य स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ए अनिपुण अंकेक्षक, बी सरकारी अंकेक्षक, सी पेशेवर अंकेक्षक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो अनिपुण अंकेक्षक। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो पेशेवर अंकेक्षक होते हैं, ठीक है। अनिपुण तो हो नहीं सकता है क्योंकि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने डिग्री लिया है तो अनिपुण तो हो ही नहीं सकता है। बी में है सरकारी अंकेक्षक। देखिए सरकारी अंकेक्षक में वो आते हैं जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के अंतर्गत अंकेक्षण का कार्य करते हैं, वो सरकारी अंकेक्षक में आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा पेशेवर अंकेक्षक। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है ए व्यय, बी आय, सी आहरण, डी पूंजी। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाता है। देखिए क्या होता है कि आप बैलेंस शीट में देखे होंगे कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा होता है और कैपिटल में क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, लॉस होता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अगर कैपिटल में वृद्धि होती है, कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है, जब भाई प्रॉफिट होगा तभी तो बढ़ेगा, वैसे तो बढ़ नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा आय, यानी इनकम होता है, प्रॉफिट होता है तो हमारा कैपिटल इंक्रीज कर जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। ए सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, बी सूचनाओं का संप्रेषण, सी लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, डी वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। तो अकाउंटिंग का सबसे लास्ट वाला कार्य जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। तो देखिए अकाउंटिंग करते समय हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं वो क्या होता है, जो भी गुड्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होते हैं उनका ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले, ठीक है। ट्रांजेक्शन लेन देन जो होते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद बैलेंसिंग का कार्य करते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पीएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्लानिंग अकाउंट।
है ना। फ्यूचर के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी सूचना होते हैं, सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, ये काम प्रॉफिट एंड लॉस प्लानिंग अकाउंट के बाद होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। लास्ट में हमारा कार्य क्या होता है, सूचनाओं का संप्रेषण। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, सूचनाओं का संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए, वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। बी, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। सी, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। डी, संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व इज इक्वल टू पूंजी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ए में दिया हुआ है, वस्तुओं या सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। देखिए जो भी गुड्स को आप सेल करते हैं या सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो उसको बेचने से जो धनराशि आपको प्राप्त हो रही है उसको आप क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है ये सही है। बी में दिया हुआ, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ऑनर है और वो बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है, अमाउंट लगा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल, है ना, पूंजी कहलाता है। सी में दिया हुआ है, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत है। देखिए क्या है कि एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग होता है, न कि इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो ये कथन जो है ये गलत है। और डी में दिया हुआ, संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व इज इक्वल टू पूंजी, ये कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। ए पूंजी, बी माल, सी संपत्ति, डी भवन। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2006 में आया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस का जो ऑनर है, अगर वो कोई अमाउंट लगा रहा है, कोई पैसा ला रहा है, एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कैपिटल कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पुस्तकालन का क्या अर्थ होता है। ए, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। बी, लाभ हानि खाता तैयार करना। और सी, शुद्ध लाभ की गणना करना। डी, साझेदारी संलेख लिखना। देखिए पुस्तकालन का मतलब क्या है, सबसे पहले पुस्तकालन का कार्य होता है, मालूम है ना। उसके बाद अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग के बाद क्या होता है, ऑडिटिंग का कार्य होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना, उसको हम लोग पुस्तकालन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 में क्रेता को देता है, 200 का यह अंतर कहलाएगा। ए, नकद छूट। बी, व्यापारिक छूट। सी, उधार विक्रय। डी, अप्राप्य ऋण। यह क्वेश्चन टीजीटी 2006 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 में क्रेता को देता है, 200 का यह अंतर क्या कहलाएगा। एक सेलर है, वो 2000 के गुड्स को 1800 रुपये में किसी बायर को दे रहा है। ठीक है, तो 200 का जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 200 रुपये का जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लोग व्यापारिक छूट कहेंगे, यानी ट्रेड डिस्काउंट। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, व्यापारिक छूट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है। ए, प्रामाणिकता। बी, दर्ज राशि की शुद्धता। सी, स्वामित्व। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है। ए, प्रामाणिकता। बी, दर्ज राशि की शुद्धता। सी, स्वामित्व। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए छोटे व्यवसायी जो होते हैं, जिसका व्यवसाय का जो ऑनर होता है, सारी जिम्मेवारी उसकी होती है, सारे निर्णय वो खुद ही लेता है। जो व्यवसायी होता है वो सारा निर्णय वो खुद लेता है। जबकि बड़े व्यवसाय जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं लेता, यानी कि एक आदमी जिम्मेवार नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है। ए, आर्थिक समंकों का अभिलेखन। बी, कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना। सी, व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन। डी, गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, तो लेखांकन का प्रमुख कार्य जो है व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन, यानी कि जो भी है ट्रांजैक्शन है उनका क्लासिफिकेशन और रिकॉर्डिंग, इसका मेन कार्य ये होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन।
क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है। ए कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज, बी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, सी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, डी लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पूंजी खाता खाता होता है, ए व्यक्तिगत, बी वास्तविक, सी अवास्तविक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन टीजीटी 2006-2011 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूंजी खाता खाता होता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट जो होता है किस प्रकार का अकाउंट होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन टीजीटी 2006 और 2011 में पूछा जा चुका है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आता है, यानी कि जो भी डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पर्सनल अकाउंट होगा, यानी कि व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है। ए परिसंपत्ति इक्वल टू स्वामी की इक्विटी, बी परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, सी परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व माइनस स्वामी की इक्विटी, डी परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व इक्वल टू स्वामी की इक्विटी। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2006 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं एसेट इक्वल टू कैपिटल, तो ये गलत है। बी में दिया हुआ है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो देखिए ये जो समीकरण है ये सही है, ये इक्वेशन जो है ये सही है। एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में, डी कोलकाता में। यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, आईसीडब्ल्यूआई का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ स्थित है। तो आईसीडब्ल्यूआई का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। और आईसीडब्ल्यूआई की जो स्थापना हुई थी वो 28 मई 1959 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। ए जे.आर. बाटलीबाय को, बी लुइस प्रथम को, सी लुकास पेसियोली को, डी फिलिप कोटलार को। यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।